हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में जनाब हम बात करेंगे कि आल्ट काइन जो थे इतने डंप क्यों हो रहे थे, उसकी वजह क्या है, और अचानक से इतने पंप क्यों होने लगे, उसकी भी वजह क्या है, ताकि आपको आगे जो भी इस तरह की सिचुएशन बनेगी आपको एग्जैक्टली पता चले कि हमने कहाँ से कहाँ तक टारगेट रखना है। और सेकेंडली ये बात ज़रूरी बताता चलूँ कि अगर पिछली एक दो वीडियो आपने देखी हैं तो जो भी हमने टारगेट सेट किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 200-300% से भी ऊपर प्रॉफिट में चले गए हैं सारे। और इस वक्त यानी कि बिल्कुल करंट प्राइस पर क्लोज़ करने चाहिए सारे ट्रेड्स, क्योंकि अभी कुछ सिचुएशन जो है वो बदल रही है। लास्ट अगर आप देखें तकरीबन 1, 2, 3, 4 यानी तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया है, इस डेढ़ घंटे से ऊपर का। और मार्केट अभी स्टक है। स्टक का मतलब ये है कि मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा। तो इस वक्त मार्केट में एक सडन जो है नीचे आ सकता है। मार्केट तकरीबन 43,850 या तकरीबन 44,000 के लगभग तक मार्केट ईज़िली आ सकता है। तो यहाँ से एक रिटेस्ट की सिचुएशन बनेगी और फिर आप लॉन्ग ले सकते हैं अपने अल्ट काइन्स में। अब जनाब हम आते हैं कि जो अल्ट काइन थे वो डंप क्यों हो रहे थे और अब अचानक से पंप क्यों होने लगे हैं। इसकी जो मेन रीज़न है वो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे और आगे बहुत आसानी होगी आपको मार्केट के सिचुएशन के लिहाज से। और पिछली वीडियोस देखें, जो भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि बीटीसी यहाँ से जहाँ से यानी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, एग्जैक्टली वही हो रहा है। हर 4-5 घंटे बाद मैं वीडियो अपडेट करता हूँ, इसलिए हूँ कि सिचुएशन जो है वो बहुत जल्दी से चेंज हो रही है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्यों जो है अल्ट काइन्स सडनली डंप हो गए थे और अब पंप क्यों हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले जब भी आप कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो आपने बीटीसी डोमिनेंस जो है वो उसको लाज़मी देखना होता है। बीटीसी डोमिनेंस जो था वो यानी कि 54.37 से ऊपर चला गया था। 54.37 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बीटीसी था वो ओवर डोमिनेंट हो गया था। 54.37 बहुत ओवर डोमिनेंट हो जाता है। 52-51 के दरमियान अगर चलता है तो अल्ट काइन्स जो हैं वो बहुत अच्छे पंप करते हैं और डंप करते हैं साथ में बीटीसी के। लेकिन जब ये 53 से ऊपर या 54 से ऊपर हो जाता है तो फिर जितना बीटीसी नीचे आता है उससे 8-10 गुना ज़्यादा जो अल्ट काइन है वो नीचे जाते हैं। और बीटीसी जितना भी ऊपर जाता है, अल्ट काइन अगर तो बीटीसी $10 ऊपर जाता है तो अल्ट काइन $1 बमुश्किल ऊपर जाते हैं। कल यही हुआ कि ये जो एरिया था यहाँ पर बीटीसी ने जैसे डंप कर दिया इस एरिया से, तो बीटीसी ने जैसे थोड़ा सा डंप कर दिया, डोमिनेंस ऑलरेडी ऊपर था, अल्ट काइन ऑटोमेटिकली सीधा ज़मीन पे नीचे आ गिरे। जो भी आखिरी जो यानी कि स्ट्रांग सपोर्ट लेवल था उस तक फ़ौरन पहुंच गए। उसके बाद जो बीटीसी का डोमिनेंस है वो 54 से भी नीचे आया। जब 54 से नीचे आया और तकरीबन 52 के करीब, ये 53.9 के करीब आया, तो फिर जब पंप होने लगे तो अल्ट काइन भी साथ में पंप होने लगे। लेकिन उतने ज़्यादा पंप नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। अब पंप क्यों हुए उसकी भी एक वजह है, और बीटीसी जो है इसका डोमिनेंस नीचे क्यों आया इसकी भी रीज़न है। पहले ये हुआ था जनाब कि बीटीसी जो था वो जब डोमिनेंस ऊपर था तो अल्ट काइन सीधा डंप कर गए। अल्ट काइन एग्जैक्टली उन सपोर्ट्स पर गए जो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल था, और वहाँ पर डायरेक्टली जो यानी कि डॉलर्स थे मेरे पास, जिस किसी के पास थे, उन्होंने बीटीसी से वो डॉलर्स हटा दिए। बीटीसी से जैसे डॉलर हटा दिए, बीटीसी का डोमिनेंस नीचे आया। अल्ट काइन में डॉलर लोगों ने इन कर दिए, जैसे इन कर दिए तो अल्ट काइन जो था जो है सारे वो पंप करने लगे। वजह ये थी कि ये बहुत सुनहरा मौका था, गोल्डन चांस था, और गोल्डन चांस पर लोगों ने क्या किया, सारे जो सपोर्ट लेवल पर यानी कि अल्ट काइन थे उन पर बाय करने शुरू कर दिए। और जैसे बाय करने शुरू कर दिए तो अल्ट काइन सीधा पंप करने लगे। बीटीसी तो ऑलरेडी पंप करने लगा था, अल्ट काइन भी पंप करने लगे। अब यहाँ पर अगेन 54 से ऊपर हो गया है डोमिनेंस। अब जब 54 से ऊपर हो गया है तो अब अल्ट काइन जो है जो जो खासकर बीटीसी के साथ ऊपर नीचे जाते हैं वो बहुत पीछे रहना शुरू हो गए हैं। यानी कि यूजुअली एक दो ऐसे काइन हैं जो, एक दो काइन तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से या किसी न्यूज़ की वजह से। बाकी जो ओवरऑल मार्केट के लिहाज से है,
अब आल्ट कॉइन ने आप लोगों ने इंतज़ार करना है एक बड़े डंप का, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि बीटीसी जो है वो अपना यानी कि ऊपर जा नहीं रहा मज़ीद, तो यहाँ पर तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा हो गया है, तो बीटीसी में अब एक अचानक नीचे आने की यानी कि गुंजाइश है 44,200 या इससे थोड़ा नीचे के लगभग। तो यहाँ से फिर अगर डोमिनेंस को भी हम देखेंगे, अगर डोमिनेंस 54 से नीचे या 54 के अराउंड है, तो फिर हम यहाँ से आल्ट कॉइन में एंट्रीज़ लेंगे। अगर 54.5 या इस लगभग है, तो फिर हम बिल्कुल यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, बल्कि 54.15 के भी करीब हो, तो फिर हम आल्ट कॉइन में एंट्री अगर लेंगे भी, तो स्टॉप लॉस बड़ा जो है साथ में रखेंगे, क्योंकि जैसे ही बीटीसी में थोड़ी-सी नीचे हरकत आएगी, तो आल्ट कॉइन सीधे उसके साथ डंप हो जाएँगे और हम सारे वॉश आउट हो जाएँगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने अब इस चीज़ को बिल्कुल गौर से देखना है कि बीटीसी जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऊपर सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, ब्रेक कर नहीं रहा। जैसे ब्रेक नहीं होगा तो डेढ़ 2 घंटे में सीधा डाउन ही आता है हर कॉइन। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्रॉफिट लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।